मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिपीस पे हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक संतुलित जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? यही तो गीता हमें बताती है। आनंदमय जीवन जीने के लिए तन पुष्ट होना चाहिए, मन तुष्ट होना चाहिए, बुद्धि तृप्त होनी चाहिए और आत्मा शांत होनी चाहिए। पौष्टिक आहार समय पर लेने से तथा थोड़ा व्यायाम से तन पुष्ट होता है। महत्वाकांक्षा कम रखने से मन तुष्ट होता है। अध्यात्म को जानने से बुद्धि तृप्त होती है और ईश्वर का भजन करने से आत्मा शांत होती है। अब भजन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ झाल और ढोल बाजे के साथ केवल नाचने गाने से नहीं है, केवल कीर्तन और नृत्य का प्रयोजन नहीं है, बल्कि भगवान शब्द को ठीक से समझने की है। कुछ समय हेतु संसार के भ्रम से बाहर होकर मन से अपने सच्चे स्वरूप का चिंतन मनन ही भजन कहलाता है। कीर्तन तो केवल इसका एक रूप है, इसकी एक अभिव्यक्ति है। ध्यान देने योग्य बात है कि सत्य के स्वरूप में ही शांति और आनंद है। संसार में शांति नहीं है, ये तो लगभग सभी का अनुभव है ही। जब हमारे तन मन बुद्धि व आत्मा सभी संतुलन में रहते हैं, तब एक अव्यक्त सुख और शांति प्रकट होती है और वही एक सच्चाई है। इस प्रकार हमारी संस्था यूनिवर्सल पीस एंड प्रोग्रेस फाउंडेशन, हमारा मिशन जो है उसका मुख्य कार्य है मानव चेतना को सही आवृत्ति पर कंपन कराना, या फिर यूं कहिए कि आपको प्रत्येक परिवर्तनशील संकल्प से हटाकर शून्य आवृत्ति पर स्थिर कर देना। जब आप शून्यता के साथ होते हैं तो आपको न कुछ विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता होती है और न कुछ करने की। आप कहेंगे कि ऐसे में तो मनुष्य बैठ जाएगा। बिल्कुल नहीं। बैठ जाने की जो आवृत्ति है वह भी एक संकल्प है। आपको उस पर भी ध्यान नहीं देना है। आपके सामान्य विचार और कार्य के द्वारा ही आप इच्छित संकल्प को पूरा कर लेते हैं। वर्तमान में आप एक गलत अहंकार के साथ एक हो गए हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए आपको अपने स्थान पर लौटने का निर्देश दिया जाता है। गीता के कई श्लोक मुख्य रूप से इसी बात पर संकेत करते हैं कि आप वही परम ऊर्जा हैं जो संसार के रूप में भी दिखाई देता है। अभी आप ऊर्जा की वास्तविकता से अलग कंपन में हैं। यदि आप वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे तो उसे अवश्य ही पालेंगे। आपको यह शक्ति प्राप्त है कि आप ऊर्जा की किसी भी आवृत्ति पर कंपन कर सकते हैं। आप जहां कंपन करेंगे, परिणाम उसी अनुसार दृष्टिगोचर होंगे। क्यों न हम सकारात्मक आवृत्ति पर स्थित होकर कंपन करते रहें ताकि सकारात्मक फल भी मिले। इससे आपका जीवन तो आनंदमय होगा ही और आपकी समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि धन अर्जन करना बुरा है, किंतु धन अर्जन करके उसका दुरुपयोग करके उसे नष्ट कर देना बुरा है। इससे सुख कम और दुख बढ़ते हैं। धन अर्जन करिए, खूब करिए, किंतु उसका सदुपयोग अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और संसार के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो से आनंदित हुए होंगे और हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। नमस्कार।